किस तरह से काम करते हैं पुलिस के खोजी कुत्ते। आपने खोजी कुत्ते के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। जब कहीं पर क्राइम होता है तो क्रिमिनल को तलाश करने में खोजी कुत्ते का प्रयोग किया जाता है। यह कुत्ते कोई सामान्य कुत्ते नहीं होते हैं। इनको काम पर लगाने से पहले पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। भारत के सीमा पास के इलाकों के अंदर इस तरह के खोजी कुत्ते काफ़ी उपयोगी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के बम दबे होते हैं। यह खोजी कुत्ते सूंघ कर बमों का पता लगा सकते हैं। खोजी कुत्तों की गंध सूंघने की क्षमता हमसे 50 गुना अधिक होती है, इसीलिए यह गंध के आधार पर अपराधी को पकड़वाने में मदद करते हैं। एक कुत्ते के प्रशिक्षण के अंदर अमेरिका में $8,000 का खर्च आता है। कैसे दिया जाता है प्रशिक्षण? कुत्तों के खास नस्ल जैसे जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, बुलडॉग, बीगल आदि नस्लों का उपयोग किया जाता है। इस नस्लों के अंदर सीखने की क्षमता अधिक होती है। कुत्ते को बम की गंध पहचानने के लिए पहले असली विस्फोटों का प्रयोग किया जाता है, किंतु अब नकली विस्फोटों का प्रयोग कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। कुत्तों को विस्फोटक पदार्थों को सूंघाया जाता है और फिर उसकी तरह से गंध वाले पदार्थों को तलाश करना भी सिखाया जाता है। यदि कुत्ता सही तरह से गंध को तलाश कर पदार्थ को सही पहचान कर लेता है तो उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। यदि वह अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं होता तो उसे दंड भी मिलता है। इस तरह के प्रशिक्षण के साथ ही कुत्तों को और भी बहुत कुछ समझाया जाता है। सेना के प्रयोग में आने वाले कुत्ते काफ़ी अच्छी तरह से प्रशिक्षण किए हुए होते हैं। कैसे काम करते हैं यह कुत्ते? खोजी कुत्ते को जब अपराधी से जुड़ी कोई गंध सुनाई जाती है तो वह उस गंध के आधार पर अपराधी को पहचान करता है। जैसे ये कुत्ते को एक कपड़ा सूंघाया गया, वह कपड़े की गंध के आधार पर अपराधी को तलाश करने लग जाएगा। उस कपड़े में जो गंध थी उसी तरह की गंध यदि किसी व्यक्ति की गंध उससे मिल जाती है तो खोजी कुत्ता भौंकने लग जाता है। इसी तरह से वह गंध के आधार पर यह तय करता है कि विस्फोटक पदार्थ यहाँ पर छिपे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सेना को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वह कुत्ते की सूचना के आधार पर बम को डिफ्यूज कर देती है।